दोस्तों, एक औरत अपना पति का घर छोड़ रही होती है। उसका पति उससे मिन्नतें करता है, विनती करता है कि उसको छोड़कर ना जाए। जो भी उससे गलती है वह हो, मैं उस गलती को मानने के लिए तैयार हूँ और इस चीज़ को नहीं दोहराऊँगा, ऐसा गलती मेरा से दोबारा नहीं होगा। ये बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी एक ज़रा भी उसकी बात नहीं सुनती है। उसके हर बातों को नकारती है और वो अपने मायके चले जाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही लाजवाब, दिलचस्प है। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आएगा। इसलिए वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मुझे हौसला अफजाई करता है। अगर आपके पास ऐसे कुछ कहानी है और आप चाहते हो कि यूट्यूब के मंच से आपके बातों को लोगों तक पहुँचाए, तो दिए गए नंबर और मेल आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के जौनपुर की। लड़का का नाम रहता है राजेश। राजेश एक नौजवान होता है जो कि ग्रेजुएशन कर रहा होता है। उसका पिता का बहुत अच्छा एक किराने का शॉप था और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसका पिता देख रहा था कि जैसे जैसे उसका पढ़ाई कंप्लीट होने पर है, ये लड़का हाथ से निकलते चले जा रहा है। दोस्ती यारी बहुत हो जा रहा है, घूमना फिरना हो रहा है। उसका पिता सोचता है कि उसके बेटे के लिए क्या किया जाए जिससे कि उसका भविष्य सुधर जाए। क्योंकि वो देख पा रहा था कि अगर उसका भविष्य के लिए कुछ नहीं देखा जाए तो दोस्ती यारी में वो बिगड़ जाएगा, मतवालापन करेगा और गलत गलत कामों में फंस सकता है। तो उसकी माँ और उसका पिता दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे इसका पढ़ाई ख़त्म होगा, अगर नौकरी मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो ये किराने का शॉप इसको हम लोग चलवाएंगे। लेकिन जब ये पढ़ाई कर रहा होता है, इस बीच बीच में भी उसका पिताजी उसको बोलते थे कि तुम आओ किराने का शॉप में बैठो, कैसे चलाना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, कहाँ से सामान आता है, ये सारा जानकारी तो तुम लो, क्योंकि आने वाला समय में ये सारा चीज़ तुम्हारा ही है और तुम्ही को ये चलाना पड़ेगा। लेकिन वो जरा भी बातों को ध्यान नहीं देता था, हर बातों को नज़रअंदाज करता था। क्योंकि राजेश इन दोनों बुजुर्गों का एक लौता बेटा था, इसलिए वो अयासी में ज़्यादा था। अब ये लोग को समझ में आ गया, इसका माता पिता को समझ में आ गया कि ये बात ऐसी नहीं मानेगा। इसको ऐसे जिम्मेदारी में बांध दिया जाए जो वो खुद इस चीज़ को निभाए। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इसका शादी करा दिया जाएगा। अब राजेश के लिए एक बहुत सुंदर से लड़की देखा जाता है अपने ही गांव से। लड़की का नाम होता है राधिका। जब इसको राजेश दिखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि राजेश दिखने में भी बहुत स्मार्ट था और राधिका ये भी बहुत सुंदर दिखने में थी। अब ये दोनों एक दूसरे को देखता है, प्यार हो जाता है। अब ये लोग, उसका पिता का यही मोटिव था कि इनको जल्द से जल्द शादी करा दिया जाए। इनका शादी हो भी जाता है। राधिका आती है, घर गृहस्थी को संभालती है और बहुत अच्छे से देखभाल करती है। लेकिन इस बीच में भी अब ये बोलता है इसका पिताजी कि अब तुम परिवार वाला आदमी बन गए हो, तुम ऐसा करो, किराने का शॉप में आओ, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा और किस तरह से डील करेंगे लोगों के साथ, तो हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिक्री हो सकता है। तो ये सारा चीज़ उसको बताने के लिए उसको एक दो बार लेके गए। लेकिन उसके बावजूद भी जब लेके गए, दो से तीसरा दिन के बाद फिर से वही ढर्रा पकड़ लेता है। वो अपने वाइफ के साथ रहता है, घूमता है, फिरता है। अब दोस्ती यारी कम हो गया, लेकिन ज़्यादातर समय अपना वाइफ से ही गुजार रहा होता है। अब दिन महीना साल में होते गए। एक समय ऐसा आया कि 2018 में इसका पिता का देहांत हो गया और इस बीच में ही इसका 2012 में शादी होता है और 2018 में इसका पिता का देहांत होता है। लेकिन इस 4 साल का दरमियान इन दोनों का दो बच्चा भी होता है। अब ये प्रेशर राजेश का में था। अब सोचता है तो करे तो क्या करे। वो जाता है, किराने का शॉप में बैठता है, लेकिन उसको मन ही नहीं लगता है, क्योंकि उस किराने का शॉप में उसका पिताजी दो लड़कों को रख चुका होता है। तो सारा चीज़ वही लड़का लोग कर रहा होता है और इस बीच में राजेश उतना ध्यान नहीं देता था। जाता था, बैठता था, लेकिन उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन ये दो लड़का जो उसका पिताजी रखा था, अब धीरे धीरे राजेश को धोखा दे रहा था। और राजेश इस चीज़ के बारे में कभी सोचता ही नहीं था, इंटरेस्ट लेता ही नहीं था। ये सोचता था कि दो बंदा है, वो लोग काम करेंगे, दुकान चल जाएगा। जाता था, बैठता था, बस उसका यही काम था। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोग
बदमाशी करने लगे, धोखा देने लगे, चोरी चकारी करने लगे, तो धीरे धीरे इन लोगों का जो दुकान था वो ठप होने लगा। 1 साल के अंदर अंदर दुकान बंद हो गया। अब उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, घर गृहस्थी कैसे चलाए। ये उसका मन में, दिमाग में प्रेशर आ चुका था। अब और एक झटका उसको लगना था। कुछ समय बाद उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है। एक तो परेशानी था, उसका पिता गया, दुकान ठप हो गया, ये परेशान को झेल नहीं पाया, उसकी मम्मी का भी देहांत हो गया। अब इतना सारी परेशानी का वो सामना कर रहा था। पैसा का जो भी सोर्स था, सोर्स ऑफ इनकम, वो भी बंद हो चुका था। अब इनके पास पैसा नहीं बचा था, क्योंकि हाल फिलहाल में ही राजेश का पिता बहुत अच्छा मकान बनाया था और जितना भी जमा पूंजी था उस मकान में लगा दिया था। और ये सोच के कि किराने का दुकान तो है ही, वहाँ से जो भी रोजी रोटी कमाने का होगा वो कमाया जाएगा, और वो जमा पूंजी अपना घर पर लगा चुका था। इस वजह से अब उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था तो सिर्फ एक मकान और किराने का शॉप, बाकी किराने में कोई भी सामान नहीं था। बोलते हैं कि पति पत्नी इतना उन लोगों का अटूट रिश्ता होता है कि तकलीफ का समय में उसके पत्नी या फिर पति अगर उसका साथ दे तो हर मुश्किल को वो पार कर देता है। लेकिन ऐसा सिचुएशन में, इन दोनों का सिचुएशन में बात कुछ और था। राधिका रमेश का हर समस्याओं को समझ रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका साथ देने के बजाय, उसका हिम्मत बंधाने के बजाय उसको साथ छोड़ने का बात बोल रही थी। एक समय ऐसा आया कि ये बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मम्मी के घर। उस समय ये गिड़गिड़ाता है, मिन्नतें करता है, बोलता है राधिका तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे बगैर ज़िंदगी जी लोगी लेकिन मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी नहीं जी पाऊंगा, इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारा हर ज़रूरतों को पूरा करूँगा, तुम्हारा हर ज़रूरतों का ख्याल रखूँगा। जो मेरे से गलती हुआ है, बीते समय में मेरे जो पिता बोले तुम दुकान चलाओ और मैं नहीं किया, उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा तुम्हारा हर ज़रूरतों को पूरा करूँ, बस तुम मुझे एक मौका दे दो। लेकिन इतना वो गिड़गिड़ाता है, इतना मिन्नतें करता है, लेकिन राधिका के दिल इतना कठोर था, उसके बातों को जरा भी अहमियत नहीं देती है, उसके बातों को नज़रअंदाज करती है। राधिका वही करती है जो उसका मन करता है, जो उसका दिल करता है। वो तो जा ही रही थी, साथ में 2 जो बच्चे थे उनको भी साथ में लेके जा रही थी, उनका सारा सामान कपड़ा लत्ता वो पैक कर रही थी। और ये चीज़ राजेश देख रहा था और वो बोलता है कि तुम तो जा रही हो, लेकिन मैं किसके सहारे ज़िंदगी जीऊँगा? कम से कम इन 2 में से कम से एक को तो छोड़ दो, ताकि मैं इसको देखकर अपना ज़िंदगी को व्यतीत कर सकूं। लेकिन वो भी बात नहीं सुनती। वो बोलती है अगर मैं जाऊंगी तो मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ जाएंगे। और वो घर के बाहर के लिए दरवाज़ा की ओर जा रही होती है। राजेश जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से उससे बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, रिक्वेस्ट करता है। लेकिन उसके बावजूद भी राधिका के कान में जूं तक नहीं रेंगता है। वो बोलती है कि अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं इन 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूँगी। राजेश करता भी तो क्या करता? राजेश मायूस हो चुका था। उसके दिल में पत्थर रखकर वो उन लोगों को जाने देता है, जाके एक रूम में बैठ जाता है। वो जैसे ही गाड़ी का आवाज़ सुनता है दौड़ दौड़ वो छत के ऊपर जाता है और वो ऊपर से देखता है कि राधिका अपने दोनों बच्चों को कार में बैठा रही होती है। राजेश मन ही मन सोचता है कि राधिका कुछ सामान को अपना घर में छोड़ दी हो, वो वापस आए। अगर वो वापस आ जाएगी तो फिर से मैं उसको गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगूंगा, उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। लेकिन ये इसका सोच ही रह जाता है। धीरे धीरे गाड़ी उसके आँख से ओझल हो रहा होता है। कुछ समय बाद रमेश का आँख से पूरा ओझल हो जाता है गाड़ी। अब उसका निराश, हताश और परेशान होने का सिवा उसके पास कुछ नहीं था, क्योंकि वो सारा चीज़ खो चुका था। धन दौलत, माता पिता, अपना बाल बच्चा, सारा चीज़ खो चुका था। करता भी तो क्या करता है, एक जगह में बैठकर वो बेचारा रो रहा था। इसी बीच में एक लड़का जिसका नाम राजू होता है, राजेश का पिता के यहाँ काफ़ी लंबा समय से वो दुकान में काम कर रहा होता है।
लेकिन कुछ समय के लिए वो गांव गया हुआ था, क्योंकि उसका ज़मीन का कुछ विवाद चल रहा था। वो लिपटा के कुछ समय वहाँ रहा, लेकिन उसको पता चला कि गांव में रहकर कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि पैसा कौड़ी गांव में उतना होता नहीं है। तो शहर जाके वो थोड़ा सा काम कर लेगा। और जहाँ वो काम करता था, यानी कि राजेश का पिता का यहाँ, वो एक अच्छा आदमी था। उसको राजू बोल के भी गया था, मेरा घर का ज़मीन का कुछ विवाद हो रहा है, कभी आऊँगा तो मुझे नौकरी में रख लीजिएगा। तो उसको पता था कि अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगा। अपने गांव से शहर की ओर आता है दिल्ली में, जहाँ पे ये लोगों का किराने का शॉप था। जब वहाँ जाकर देखता है तो किराने का दुकान जो था वो बंद पड़ा हुआ था। वहाँ का आसपास के लोगों से वो पूछता है कि यहाँ पर जो सेठ जी थे जो अपना दुकान चलाते थे वो कहाँ है, वो बीमार उमार है क्या? तो वहाँ के लोग बोलते हैं कि राजू आया है। वहाँ के लोग उसको हाल चाल जानते हैं, पूछते हैं कैसे हो, बहुत दिन के बाद आए हो। और बोलते हैं कि राजू तुमको पता नहीं क्या सेठ जी अब नहीं रहे, उसकी वाइफ भी नहीं है, और उसका जो बेटा था रमेश वो ठाट बाट में घूमता था। उसका शादी होकर 2 बच्चा भी था, लेकिन अब उनका बीवी और बाल बच्चे दोनों उसका साथ छोड़ गए हैं। जब ये बात राजू को पता चलता है तो बहुत ही दिल को उसको धक्का पहुंचता है कि मेरा नहीं रहने के बाद इनका परिवार का क्या हश्र हो गया है। तो वो सोचता है कि जाके वो रमेश से मिलेगा और उसका घर जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है, रमेश उसको राजू को देखता है तो वो फफक फफक कर रोने लगता है और अपना पूरा दिल का, अपने घर का सिचुएशन का हाल उसको बता देता है कि क्या क्या उसके साथ घटना घटा, कैसे उसका वाइफ उसके बच्चे उसको छोड़ चले गए। जो रमेश से बोलता है कि आप चिंता मत करो, अपना सेहत का ख्याल रखो, जल्द से जल्द ठीक हो जाओ, उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे अपना किराने का शॉप को खोलेंगे। रमेश बोलता है कि अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ खत्म हो चुका है। राजू बोलता है आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, आप सिर्फ वहाँ पर जाके खड़े रहो, बाकी मैं संभाल लूँगा। 2 से 3 दिन वो लोग रेस्ट करते हैं। इनका थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो जाता है, डिप्रेशन में था। अब थोड़ा सा अच्छा फील होता है तो ये बोलते हैं कि चलो अब यही मौका है, जाकर दुकान चलाएं, दुकान को खोलें, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये लोग जाते हैं, दुकान में जाते हैं तो राजू देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि दुकान का सारा सामान ख़त्म हो चुका था। अब इनके पास भी कुछ पैसा नहीं था कि दुकान के लिए कुछ सामान लेके आए, लेकिन राजू को ये पता था कि सेठ जी को होलसेल रेट में उधार में भी सामान मिलता था। तो दिमाग में जब ये आता है ना, तो वो रमेश को बोलते हैं कि आप चलो, हम लोग जाते हैं होलसेल दुकान में और हम लोग बात करते हैं, देखते हैं अगर काम बन जाता है तो हम लोगों के लिए ये बहुत खुशी की बात होगा। जाता है तो वहाँ बात करता है कि ये सेठ जी का बेटा है, रमेश नाम है। तो वो लोग पहचान जाते हैं। तो सेठ जी का अच्छा चरित्र और उसका अच्छा व्यवहार की वजह से इनका बेटा को, यानी कि रमेश को और राजू को, वो लोग सामान दे देते हैं। वो लोग जो भी सामान लेकर आया था अपना दुकान में रखा था, 6 महीना गुजरते ही गुजरते इन लोगों का सामान दुगना हो जाता है। अब सारा चीज़ पहले से बहुत अच्छा हो गया था, बेहतर हो चुका था, दुकान बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन राजू ये गौर कर रहा था कि रमेश जो है अब भी वो संतुष्ट नहीं है, वो उसका चेहरा में अभी भी मायूसी है। राजू रमेश को बोलता है, रमेश भैया मुझे पता है कि आप किस चीज़ में पड़े हो, किस परेशानी में पड़े हो, किस समस्या आपको अभी भी खाए जा रहा है, क्यों ना हम लोग भाभी को यहाँ लेकर आ जाते हैं, कैसा रहेगा? तो जब रमेश ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि तुमने तो मेरा मुंह का बातें छीन ली। तो ये लोग डिसाइड करते हैं और चल जाते हैं अपने गांव राजस्थान, क्योंकि उसके पिता वहीं से राधिका को लेकर आए थे। जब वो लोग जाते हैं उसके माता पिता के घर तो राधिका वहाँ नहीं होती है, सिर्फ उनका भाई होता है और बोलता है कि राधिका को हम लोगों ने घर से निकाल दिया है, क्योंकि उनका वजह से तुम लोगों का परिवार टूटा। हम लोग नहीं चाहते थे कि राधिका को यहाँ पर बैठ के हम लोग खिलाएं, और इन सारी चीज़ों में तुम लोगों का रिश्ता को तोड़ने का मामले में सबसे बड़ा हाथ था मेरी माँ का, इसलिए हमने अपनी माँ और राधिका को इस घर से निकाल दिया है। वो यहीं कहीं रेंट का मकान में रहती है, तो आप लोग जाकर उससे मिल सकते हो। उसके भाई लोग इसलिए भी उनको निकाले क्योंकि कुछ समय पहले ही उसका राधिका का जो पिता था उसका देहांत हो चुका था, इसलिए उसका प्रॉपर्टी के मामले में देखा जाए तो सारा प्रॉपर्टी को उसका भाई लोग हड़प लिए थे
और उसके माँ और राधिका को, दोनों को वो लोग निकाल दिए थे। राधिका, उसकी माँ और दोनों बच्चे, ये लोग रेंट के घर पर रह रहे थे। जब राजेश और राजू इसके कहे एड्रेस पर जाते हैं और देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि राधिका और उसकी जो माँ, उसके बच्चे लोगों का हालात था पहले से बद से बदतर हो चुका था। इतने खराब हो चुका था कि वो देखकर बहुत अफसोस कर रहे थे। जब राजेश राधिका को देखता है और राधिका राजेश को देखती है तो राधिका की आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। राधिका बोलती है कि अब तुम क्यों आए हो? तुमको इतने दिन से मुझे एक बार भी याद नहीं आया कि मैं अपने पत्नी से मिलूंगा, मेरे बाल बच्चों से मिलूंगा, कभी याद नहीं आया। रमेश बोलता है कि तुमने तो मुझे कसम दे रखा था कि अगर मैं तुमसे या फिर तुम्हारे बच्चों से अगर मिलूंगा तो तुम लोग आत्महत्या कर लोगे। मैं निराश था, परेशान था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि हालात मेरा उस समय ऐसा था कि मैं तुम्हारा कोई भी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। मैं करता भी तो क्या करता, इस वजह से मैं लाचार था। तो जब ये बात राधिका सुनती है तो जाती है, लिपट जाती है और रोने लगती है। मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार था, मैं गुस्सा से बहुत कुछ कह गई, लेकिन मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं बरसों से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम कब आओगे मैं यही राह देख रही थी, तुम आ ही गए अब। तो रमेश ये बोलता है कि ठीक है, जो भी हुआ, जो भी गलती हुआ, उन सारी चीज़ों को भूलते हुए अब मेरे साथ चलो। अब वो गांव से फिर से वो दिल्ली आ जाते हैं, जहां उनका घर होता है, उसका किराने का शॉप होता है। जब ये राधिका वो किराने का शॉप को देखती है तो हक्के बक्के रह जाती है, क्योंकि किराने का शॉप पहले से कई बड़ा हो चुका था। वहाँ पर काफ़ी लोग भीड़ जमाए हुए थे। वो सिर्फ भीड़ नहीं जमाए थे, वह खरीदने के लिए आए हुए थे। अब राधिका ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। राधिका की माँ उसका साथ रहती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। राजेश इन दोनों बच्चों का अच्छा स्कूल में एडमिशन करवाता है, अच्छा जगह पढ़ाई करवाता है। अब पहले जैसा समस्या नहीं रहा, अब जो भी था परेशानी अब सुलझ चुका था, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। वैसे ही राजेश का भी समय बदला। पहले कुछ नहीं था, लेकिन अब उसके पास बहुत कुछ है अपना परिवार को देने के लिए, अपना परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब ये लोग, इनका परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये कहानी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे फिर से निवेदन है, वीडियो में अगर अंत तक बने हुए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।